कहा जाता है बेटे भाग्य से होते हैं, पर बेटियां सौभाग्य से होती है। आज 31 अक्टूबर 2022 हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, मिस इंदिरा गांधी, उन्हें गुजरकर आज 38 इयर्स मुकम्मल हो चुके हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वो अपनी मां कमला नेहरू और अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की इकलौती औलाद थी। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू था। आप उन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जानते होंगे। भारत का बच्चा बच्चा इंदिरा गांधी से वाकिफ है। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी होने से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। उन्होंने अपने वक्त में देश में बहुत से बड़े बदलाव किए और यही वजह है कि आज बहुत सी फेमस पार्टियां जो है उनके चर्चे करते नहीं थकती है। इंदिरा गांधी भारत की महिला नेता ही नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही मजबूत लेडी भी थी। इंदिरा गांधी की मिसाल आज के जो नेता है, महिला नेता है, उन्हें मिसाल के तौर पर दी जाती है। इंदिरा गांधी अपने हौसलों की बहुत पुख्ता थी और अपने इरादों की बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद शख्स थी। अपने बचपन से ही इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में बहुत खासी दिलचस्पी थी। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा किया था। वो जब छोटी थी तो अपने घर पर टेबल पर चढ़कर स्पीच दिया करती थी और जो नौकर होते थे उनसे तालियां बजवाया करती थी। वो जब 5 साल की थी तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो पूरे देश में अंग्रेजों के सामान की होली जला दी थी, तब 5 साल की इंदिरा गांधी ने भी अपने समर्थन देते हुए अपनी जो गुड़िया थी उसे जला दिया था। जब वो 12 साल की हुई तो उन्होंने 60,000 क्रांतिकारी युवाओं की जो वॉरेन सेना होती है, उनको आजादी के आंदोलन के लिए लीड किया था। उनके पिता देश के सबसे बड़े नेता थे और यही एक वजह थी कि वो अपने घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। दूसरी तरफ जो इंदिरा गांधी की वालिदा थी, वो उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। इस वजह से इंदिरा गांधी की पढ़ाई के सारे सामान घर पर इंतजाम किया गया। टीचर्स उन्हें घर पर पढ़ाने के लिए आते थे और यही वजह थी कि इंदिरा गांधी जी इंग्लिश के अलावा दूसरे जो अदर सब्जेक्ट थे उनमें इतनी अच्छी नहीं उन्होंने पढ़ाई हासिल की थी। इसके बाद उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए गए शांति निकेतन में पढ़ाई के लिए भेजा गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जरिए ही इंदिरा गांधी जी को प्रियदर्शनी नाम दिया गया और यहाँ से उनका नाम इंदिरा प्रियदर्शन नेहरू हो गया। 16 मार्च 1942 को उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी चूंकि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जो थी वो हिंदू थी। उनकी शादी को लेकर बहुत ही उस वक्त विवाद हुआ था। बिल आखिर गांधी जी ने उन दोनों की शादी के लिए जो था समर्थन दिया और आखिरकार जाकर उन दोनों की शादी रंग लाई। इंदिरा गांधी को उनकी जिंदगी में भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। इमरजेंसी दोस्तों, हम जब भी इंदिरा गांधी का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में इमरजेंसी वर्ड क्लिक जरूर होता है। आखिर ये इमरजेंसी थी क्या? 26 जून 1975 को देश भर में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने घोषित कर दी। उन्होंने अपने ओहदे छोड़ने से भी इनकार कर दिया और जितने भी अपोजिशन के रहनुमा थे उनको जेल में डाल दिया। इंदिरा जी जो थी 1977 के अगले इंतखाबात हार गई, लेकिन 1980 में उन्होंने शानदार वापसी की और 1984 तक यानी उनकी मौत तक वो जो थी वजीर आजम मुकर्रर थी। दूसरी अहम चीज दोस्तों, उन्होंने हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी के लिए गिज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को
यकीनी बनाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी मुतारिफ करवाया। 3rd नंबर पर भारत ने अपनी क़यादत में इंदिरा गांधी की क़यादत के दौरान पाकिस्तान से जंग की और बांग्लादेश को आजाद करवाया। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी ने उड़ीसा में एक भाषण में कहा था कि मैं आज जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करूंगी और जब मैं मरूंगी तो ये कह सकूंगी कि मेरे खून की एक एक बूंद ने देश को मजबूत किया है। इस भाषण के अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। सुबह 9:30 बजे उन्हें एम्स में दाखिल किया गया और दोपहर के 2:20 पर उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी पर एक स्टेन गन और एक पिस्तौल से गोलियां दागी गई थी, जिसमें से 30 उन्हें लगी थी। 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गई थी और 7 शरीर में ही रह गई थी, जिन्हें ऑपरेशन के जरिए शरीर से निकाला गया था। इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता तो थी ही, साथ ही उनके लोहे जैसे मजबूत इरादों के दम पर उन्होंने पड़ोसी देश के मुद्दे भी संभाले और मजबूत विदेश नीति बनाई। उनके मजबूत इरादों के आधार पर ही विदेश मीडिया ने उन्हें आयरन लेडी के नाम से एक दर्जा दिया था। इंदिरा गांधी जी कहती थी उनसे सावधान रहना चाहिए जो बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते और उनसे भी जो पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी इस दुनिया फानी से रुखसत जरूर हो गई है, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि आज उनकी बरसी के दिन किसी भी सोशल मीडिया पर आपको ये सुनने या देखने नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे 4NK न्यूज में आपको थोड़ी बहुत जो उनकी जिंदगी से मुतालिक खबर मिली है, उससे हमें अंदाजा होता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक खवातीन होते हुए बहुत ही जज्बे के साथ अपने फर्ज को अदा किया। बहुत सी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, बहुत सी उन्होंने ट्रबल देखे अपनी जिंदगी में, लेकिन एट द एंड उन्होंने हर चीज पर जो था पीसफुली अपना हुकूमत की थी। मजीद से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। खुदा हाफिज।